आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, इस चैप्टर से करीब 5 से 6 सवाल आते हैं बिहार बोर्ड के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इतिहास का चैप्टर 5 है। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील, ठीक है, कंपनी कब स्थापित किया। देखिए, जमशेदजी टाटा यहाँ पे याद रखिएगा, जमशेदजी टाटा, ठीक है, एक फाउंडर थे। कौन थे? तो एक फाउंडर थे। इन्होंने ही टाटा आयरन स्टील, क्या टाटा आयरन स्टील की स्थापना किए थे। कौन? तो जमशेदजी टाटा ने, ठीक है, ये फाउंडर का नाम था, यानी किसी व्यक्ति का नाम था। इन्होंने ही टाटा आयरन स्टील की स्थापना किए थे। तो बाबू कब किए थे? 1907 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1907 ईस्वी में ही टाटा आयरन स्टील की स्थापना हुई थी। कौन किए थे? तो जमशेदजी टाटा ने किए थे। अब पूछेगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो बाबू हेड क्वार्टर मतलब कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बाबू मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। पूछेगा टाटा आयरन स्टील का मुख्यालय कहाँ है, तो हम लोग मारेंगे मुंबई। अब बोलेगा इसके अंदर, ठीक है, टाटा स्टील के अंदर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। तो बाबू 17,663 लोग काम करते हैं। किसके अंतर्गत? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, फैक्ट्री है, जमशेद जी ने स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अंदर 17,663 लोग काम करते हैं, यानी एम्प्लॉय काम करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल, ठीक है, प्रथम सूती कपड़ा मिल, बाबू याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम सूती कपड़ा मिल, ठीक है, मुंबई में बाबू। कहा? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ? तो 1854 में। कहा कब हुआ था? 1854 में। कहा बाबू? मुंबई में पूछ रहा है, याद रखिएगा, मुंबई में पूछेगा प्रथम सूती मिल, तब मार्क आ जाएंगे हम लोग 1857 ईस्वी में। ठीक है, सूती का ये मिल था, पहला स्थापित हुआ था मुंबई में। फिर है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार, ठीक है, वाष्प चालित रेल इंजन बाबू, वाष्प चालित रेल इंजन, वाष्प चालित रेल इंजन का स्थापना, ठीक है, आविष्कार, सॉरी, ठीक है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार कौन किए थे? तो जेम्स वाट ने किए थे। ठीक है, जेम्स वाट ने किए थे। कब किए थे? तो बाबू 1763 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1763 ईस्वी में किए थे। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार 1763 ईस्वी में किए थे। कौन किए थे? तो जेम्स वाट ने किए थे। अगला प्रश्न, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ठीक है बाबू, सेफ्टी लैंप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार तो बाबू कौन किए थे? अब लोग कमेंट कीजिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन किए थे। देखिए, कभी कभी देखते हैं कोयला खोदने जाता है तो यहाँ पर एक ललटेन जैसा बांधे रहता है, लाइट मारता है सामने से, उसी को हम लोग कहते हैं सेफ्टी लैंप। तो हम्फ्री डेवी ने, ठीक है, कौन किए थे? हम्फ्री डेवी ने आविष्कार कौन किए थे? तो हम्फ्री डेवी ने उस लैंप का आविष्कार किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम्फ्री डेवी, इसे रिकॉर्ड कर दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा इस बार। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? ठीक है, फैक्ट्री एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था? तो बाबू कब लागू हुआ था? 1881 में। कब लागू हुआ था? 1881 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन के शासन काल में ही हुआ था फैक्ट्री एक्ट कानून, 1881 ईस्वी में। पहले ये भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन? तो लॉर्ड रिपन थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, यहाँ पर याद रखिएगा, अखिल भारतीय ABTU, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना। ये किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, ABTU कहने पता क्या, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। कब हुआ था? 1920 में स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया था? ठीक है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया था? याद रखिएगा, स्पेनिंग जेनी, स्पेनिंग जेनी, ठीक है, स्पेनिंग जेनी एक तरह का फ्रेम होता है, ठीक है, पानी का फ्रेम होता है स्पेनिंग जेनी, जो जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। कौन किए थे? जेम्स हार्ग्रीव्स ने किए थे। अब पूछेगा कि जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब किए थे? तो देखिए कब किए थे बाबू, तो 1770 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1770 ईस्वी में किए थे स्पेनिंग जेनी का आविष्कार। कौन किए थे? तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने किए थे।
अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कौन से देश में हुई थी? सभी को पता होगा, इंग्लैंड में। कहा? इंग्लैंड में हुआ था सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद, याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। इस पर क्वेश्चन बता दूं कि 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकता है, कार्ल मार्क्स की जीवनी बताइए। ठीक है, पूछ सकता है। क्या पूछेगा? कार्ल मार्क्स की जीवनी बताइए। 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछ सकता है। अभी तक सवाल पूछा है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन, तो क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। चलिए उसी तरह अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ। ठीक है, भारत में कोयला उद्योग बाबू, ठीक है, कोयला उद्योग पूछा है। कोयला उद्योग का कब स्थापित हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था भारत में कोयला उद्योग? तो देखिए 1914 में हुआ था प्रारंभ। ठीक है, कोयला उद्योग के लिए प्रतिपादन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, इसे हम मिटा देते हैं। तब तक मिटाते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत ही कम समय यहाँ पर है, तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है और हमारे चैनल से जुड़े रहना है बाबू। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय श्रम आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्या? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना। ठीक है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे 3 स्टार मार दीजिए। इस एग्जाम में हर बार पूछा, गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो बाबू किस वर्ष हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है, पूछेगा राष्ट्रीय श्रम आयोग होता क्या है? तो देखिए इसके अंतर्गत है मालिक और श्रमिकों के बीच, ठीक है, मालिक और श्रमिकों के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय श्रम आयोग 1966 में ये लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ से हुआ था? सभी को पता होगा, बाड़ाबंदी आंदोलन। ठीक है, बाड़ाबंदी आंदोलन बाबू, तो ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था। कहाँ से? इंग्लैंड से शुरू हुआ था बाड़ाबंदी आंदोलन, सभी को पता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल। ठीक है, भारत में पहली जूट मिल बाबू, याद रखिएगा, जूट मिल कहाँ आरंभ हुआ था? तो भारत में जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो बाबू बंगाल में स्थापित किया गया था। कहाँ? बंगाल में। कहने मतलब कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत में पहली जूट मिल, याद रखिएगा, भारत में पूछ रहा है ना, तो भारत में पहली जूट मिल बंगाल में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? बताए थे पिछला, जेम्स हार्ग्रीव्स में हुआ था। ठीक है, जेम्स हार्ग्रीव्स ने किए थे। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, वो एक फ्रेम था छोटा ना पानी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वो कहाँ थी? कौन से उद्योग से शुरू हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था, याद रखिएगा, वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, लोहा गलाने की प्रक्रिया, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया था? ठीक है, लोहा गलाने की प्रक्रिया बाबू, जो लोहा को गलाया जाता है ना, तो उसे गलाने की प्रक्रिया की खोज कौन किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया था? तो बाबू हेनरी बेसेमर ने। कौन किए थे? हेनरी बेसेमर ने किए थे। अब पूछेगा कब किए थे? तो 1850 ईस्वी में। कब किए थे? 1850 ईस्वी में किए थे लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज। कौन? हेनरी बेसेमर ने 1850 ईस्वी में। चल अगला प्रश्न है, कपास ओटने वाली मशीन। ठीक है, कपास ओटने वाली मशीन कौन बनाए थे? कपास ओटने वाली मशीन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपास ओटने वाली मशीन बाबू, कपास ओटने वाली मशीन कौन बनाए थे? कमेंट कीजिए जल्दी। कपास ओटने वाली मशीन तो बनाए थे इली टिहनी ने। कौन? इली टिहनी ने, याद रखिएगा, नाम थोड़ा अजीब है। ठीक है, इली टिहनी। कौन? इली टिहनी ने कपास ओटने वाली मशीन बनाए थे। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का क्या तात्पर्य है? देखिए औद्योगिक क्रांति बोलता है तो उसका मतलब होता है क्या चाहिए औद्योगिक क्रांति? तो देखिए औद्योगिक क्रांति में होता है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन लाना। ठीक है, जैसे उत्पादन को भी करते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन लाना, क्या क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, उसी को हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति। चल अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों का वैयक्तिक मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार, ठीक है, कब मिला सभी को? तो वैयक्तिक मताधिकार कब मिला? इंग्लैंड में पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ पर
इंग्लैंड में मताधिकार ली थी, ठीक है। मताधिकार कब से सबको मिला, अन्य के मत देने का अधिकार कब से मिला, कौन सी ईस्वी से मिला इंग्लैंड में मताधिकार, कब से चला? तो देखिए कब से चला बाबू, यहाँ पर सभी को याद रखना है। तो मताधिकार चला यहाँ पर 1928 ईस्वी में। कब चला? 1928 ईस्वी में सभी को मताधिकार का मिल गया। इंग्लैंड में सभी को, नर पुरुष जो भी है, सभी को मताधिकार देना है 1928 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, 1907 में जमशेद एम.एस. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? देखिए भारत में जो हुआ था ना टाटा स्टील, जो पहला क्वेश्चन बताए थे, वो कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था? तो जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में किया गया, याद रखिएगा। और उसका फाउंडर कौन थे? जमशेदजी टाटा। उसके हेडक्वार्टर कहाँ था? तो मुंबई में। उसमें कितने एम्प्लॉय काम किए थे? तो 17,663 एम्प्लॉय में काम करते थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, 1928 के ग्राइव पॉइंटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ठीक है, 1928 ईस्वी की बात कर रहा है बाबू। ठीक है, 1928 ईस्वी में कैलेंडर आता था। ठीक है, 1928 ईस्वी में कैलेंडर था जिसका नाम था ग्राफ पॉइंटर। क्या नाम था? ग्राफ पॉइंटर। तो उस कैलेंडर पे कौन से भगवान का तस्वीर रहता था? तो सरस्वती माँ का तस्वीर रहता था, याद रखिएगा। कौन से कैलेंडर में? तो ग्राफ पॉइंटर के कैलेंडर में पिता सरस्वती देवी का तस्वीर रहता था। 1928 की बात कर रहा है, ठीक है। अभी तो बहुत सारा आता है ठाकुर जी का, तो है कि जो मान्यता उस भगवान का चित्र वहां पर चिपका देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता किस वर्ष होता है? इसी 3 डॉट मार लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछेगा क्योंकि हर बार पूछता आ रहा है। ठीक है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? सभी को पता होगा, 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कौन किया था? औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम उपयोग कौन किया था? कमेंट कीजिए, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम उपयोग कौन किए थे? जल्दी से कमेंट कीजिए, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम उपयोग। चलिए देखिए, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम उपयोग, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम उपयोग कौन किए थे? तो बाबू किए थे अर्नस्ट रेनर ने। कौन किए थे? अर्नस्ट रेनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, एग्जाम पूछेगा औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम उपयोग कौन किए थे? तो मारना यहाँ पर अर्नस्ट रेनर ने। कौन? अर्नस्ट रेनर ने किए थे। चलिए इसी तरह ये चैप्टर समाप्त होता है। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो आप लोग घर पर अच्छे से पढ़िए। एग्जाम बहुत नजदीक होने वाला है, ठीक है। ये न कि पढ़ रहे मोबाइल पे भी ध्यान, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस पढ़ रहे तो बस फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आप लोग घर बैठे ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से। क्रैश कोर्स चल रहा है क्या वो? ये क्रैश कोर्स चल रहा है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए इसी तरह हम दीर्घ उत्तरीय भी चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।